हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नई कहानी आपके लिए, जिसका इन्वान है मुस्तकबिल का कैदी। और यकीनन ये आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी। वो सड़क पर तेज़ी से भाग रहा था। भागते हुए वो अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। इसका ताक़ुब करने वाले इसे काफ़ी दूर थे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक बार इनकी गिरफ्त में आ गया तो मौत इसका मुकद्दर बनेगी। यही सोच इसके दौड़ते कदमों को मज़ीद तेज़ कर रही थी। इसकी सांस फूल रही थी। वो काफ़ी थक चुका था, लेकिन ज़िंदगी बचाने की ख्वाहिश तमाम तकालीफ पर हावी थी। दौड़ते दौड़ते वो एक तंग गली में मुड़ गया। यहाँ इसकी बदकिस्मती इसका इंतज़ार कर रही थी। ये बंद गली थी। वो पीछे मुड़ा तो ताक़ुब करने वाले गली में पहुंच चुके थे। इसे अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। इसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में खुदा को याद करने लगा। वो एक वसी रकबे पर फैली तजुर्बागार थी, जिसके एक कोने में अजीब व गरीब मशीन लगी थी। इस मशीन में एक बंदर मौजूद था। दूसरी तरफ इस मशीन को चलाने के लिए एक मुस्तैद मुआवन खड़ा था, जिसका नाम जैद था। इसके साथ ही इस मशीन का मौजिद साइंसदान भी मौजूद था, जिसके इशारा करते ही जैद ने एक बटन दबाया। बटन के दबाने की देर थी कि इस मशीन में से बंदर गायब हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद साइंसदान ने फिर एक बटन दबाया, जिसके दबते ही बंदर दोबारा मशीन में वापस आ गया। साइंसदान के हुक्म पर जैद ने बंदर को मशीन से निकाला और एक दूसरी मशीन में लिटा दिया। साइंसदान इस मशीन के जरिए से बंदर की याददाश्त का जायजा लेने लगा। बंदर आज से कई हजार साल पहले पुराने ज़माने में पहुंच चुका था। इसने इस लंबे अरसे में बेतहाशा नशेब व फराज देखे थे। ये तमाम अरसा इंतहाई खूबसूरती से भरपूर था। इसमें हर जानिब हरे भरे पेड़ पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। खूबसूरत फूल और कलियां हर रौनक फैला रही थीं। रंग बिरंगे परिंदे, सरसब्ज दरख्त, चहचहाते हुए परिंदे उन पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे और अपनी सुरीली आवाज़ों में गाने भी गा रहे थे। बंदर इन दरख्तों पर उछल कूद कर रहा था और बड़े मज़े में था, लेकिन आखिर में अचानक ही मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और हर जानिब बर्फ़ की चादर फैलती गई। सारी ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हर जी रूह सर्दी से थर थर कांपने लगा। दुनिया में बर्फानी दौर शुरू हो चुका था, जो अगले 1000 साल तक जारी रहने वाला था। ऐन इसी लम्हे साइंसदान ने बंदर को वापस बुला लिया था और बंदर इस बर्फानी दौर से निकलकर वापस अपने ज़माने में आ गया। बहुत खूब, साइंसदान के मुंह से निकला। अब मुझे इस सफ़र पर किसी इंसान को भेजना चाहिए, ताकि वो अपने सफ़र की दास्तान के साथ साथ अपने महसूसात भी बयान कर सके। वो बड़बड़ाया और फिर जैद की तरफ मुड़कर कहा, तुम किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जो इस सफ़र पर जा सके। जैद ने कहा, जो हुक्म आपका। और ये हुक्म सुनते ही वो सोच में गुम हो गया। जैद ने ऐसे आदमी को तलाश करने की बहुत कोशिश की जो इस सफ़र पर जा सके, मगर इसे कोई कामयाबी न मिली। थक हार कर वो साइंसदान के पास आया और इसको अपनी नाकामी की खबर सुना दी। साइंसदान बोला, कोई बात नहीं, मेरी नज़र में एक आदमी इस काम के लिए बेहतरीन है। ये कहकर वो जैद की तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। इसकी बात की तह तक पहुंचते ही जैद के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। इसका सर इनकार में हिला और वो नहीं नहीं करते हुए पीछे हटने लगा। साइंसदान ने अपने दूसरे मुलाजमीन से कहा कि इसे पकड़े। वो इसे पकड़ने लगे तो वो इनसे अपना आप छुड़ाकर बाहर की तरफ भागा और भागते भागते एक बंद गली में इनके हत्थे चढ़ गया। वो लोग इसे पकड़कर तजुर्बागाह में ले आए, जहां इसे इस टाइम मशीन के जरिए से माजी के सफ़र पर रवाना कर दिया गया। अब बर्फानी दौर इसके सामने था। यहाँ पहुँचते ही इसे सख्त सर्दी लगने लगी।
हर तरफ फैली वीरानी इसे खौफजदा कर रही थी। वो बहुत डर चुका था। वहाँ कोई जीरो मौजूद नहीं था, बस हर सू बर्फ ही बर्फ की चादर फैली हुई थी। इस सर्द माहौल की दहशत और हौलनाकी ने इसे खौफजदा कर दिया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन वहाँ इसकी चीखें सुनने वाला कोई न था। बर्फानी दौर की रात भी लर्जा देने वाली हौलनाकी से मोए हुए थी। वो सारी रात सर्दी और खौफ से लरसता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। इस बर्फानी दौर में पहुँचे हुए 3 दिन हो चुके थे। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह कभी इस सर्द जहन्नुम से बाहर नहीं निकल सकेगा, हमेशा यहीं रह जाएगा। इस सर्द जहन्नुम में इसे यूँ लग रहा था कि वक्त थम गया है और कभी नहीं गुजरेगा। 5वें दिन इसे यूँ लगा कि कोई इसकी तरफ आ रहा है। वो एक इंसान था। अपने जैसे एक इंसान को इस वीराने में देखकर इसे नाकाबिले बयान खुशी हुई। वो अजनबी इसे अपने साथ एक जगह ले गया जहाँ एक छोटा सा खैमा बना हुआ था। वहाँ जाकर इसे हरारत का एहसास हुआ तो इसकी जान में जान आई। ज़ैद ने इस आदमी को अपने बारे में बता दिया कि वह कैसे यहाँ तक पहुँचा। जवाबन इस आदमी ने बताया कि वह इससे 3 सदियाँ आगे के ज़माने का है और इसके ज़माने में हर किसी के पास टाइम मशीन मौजूद है और वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। इसने ये भी बताया कि बर्फानी दौर चूँकि सबसे ज़्यादा सख्त तरीन दौर हैं, इसलिए कोई भी इस दौर में आना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं चूँकि मुहिमजू तबीयत का मालिक हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं बस कुछ ही दिनों में वापस चला जाऊँगा। अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ मेरे ज़माने में चल सकते हो। ज़ैद फ़ौरन राज़ी हो गया क्योंकि इसे इस सर्द जहन्नुम से निकलना था। वो अपने मेज़बान की मदद से इसके ज़माने में आ गया, यानी इस वक्त अपने दौर से 300 साल आगे मुस्तकबिल में मौजूद था। वो ज़माना इसके लिए नहायत अनोखा था। हर शय इसकी आंखों को चमका रही थी। वो हैरत से एक एक चीज़ को देख रहा था। वो आदमी इसे लेकर एक जगह आ गया। वहाँ इसे मुख्तलिफ फूलियों के आदमी नजर आए। इस आदमी ने बताया कि तमाम वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ तारीख़ के मुख्तलिफ एतबार से है और हमारे ज़माने के लोग इन्हें लेकर आए हैं। इन तमाम लोगों को ऐसी जगहों पर रखा जाता है। अब तुम भी यहाँ रहोगे। और वो उसे छोड़कर चला गया। चंद दिन गुजरे तो ज़ैद के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया। इसे अपने घर वाले शिद्दत से याद आने लगे। वो अपने ज़माने में वापस जाने के लिए तड़पने लगा, मगर अब वो किसी भी तरह अपने ज़माने में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि जिस साइंसदान ने इसे टाइम मशीन के ज़रिए से बर्फानी दौर में भेजा था, इसने जब इसे वापस अपने दौर में बुलाने के लिए बटन दबाया तो वापस ना आया, क्योंकि वो तो मुस्तकबिल में पहुंच चुका था और वो टाइम मशीन सिर्फ माजी के सफ़र पर ले जा सकती थी और वहाँ से वापस ला सकती थी। वो अभी मुस्तकबिल का सफ़र अख्तियार करने के काबिल ना हो सकी थी। सो इसके ज़माने वालों को कभी ये मालूम ना हो सका कि वो कहाँ गया और इसके साथ क्या गुजरी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो क्या आप ऐसा सफ़र करना और इस पर जाना पसंद फरमाओगे? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।